हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डे 3 के साथ में। उम्मीद करते हैं आपने जुड़ना शुरू कर दिया होगा, कॉपी बना ली होगी। आज फिर से हम लोग जूलॉजी के ऑब्जेक्टिव सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। पहला आज का क्वेश्चन हम लोग उठाने वाले हैं, इम्यूनिटी का क्या अर्थ है। भैया ये जो क्वेश्चन है, ये शब्द जो है ये आपने कोरोना में बहुत सुना होगा, उनकी इम्यूनिटी बहुत कम हो गई है। इम्यूनिटी का मतलब होता है रोगों से लड़ने की क्षमता। ठीक, तो जब भी कभी कोई वायरस आ जाता है तो बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। इसे ही हम लोग इम्यून सिस्टम यानी इम्यूनिटी कहते हैं। तो इम्यूनिटी का क्या मतलब है? बीमारियों से, डिजीज से लड़ने की क्षमता इम्यूनिटी कहलाती है। बॉडी की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कौन सी है? तो सबसे पहला डिफेंस क्या करेगी? तुम्हारी जो त्वचा है वो तुम्हें बचाने का काम करेगी। तो जो स्किन होती है और जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, जो म्यूकस झिल्ली होती है, ये सबसे पहला हमारे पास डिफेंस है जो हमें बचाने का काम करती है भाई। ठीक है, इनेट इम्यूनिटी क्या होती है? तो दो हो गई, एक इनेट इम्यूनिटी हो गई, एक एडेप्टिव। एड का मतलब ही बाद में मिली, काढ़ा वाड़ा पी रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, तो एडेप्टिव इम्यूनिटी आएगी। और इनेट इम्यूनिटी कैसे आएगी? इनेट का मतलब जो बचपन से, मम्मी से मिली हम लोगों को, तो जो हमें जन्म से मिलती है उसे इनेट इम्यूनिटी कहते हैं। और जो इन्फेक्शन या वैक्सीनेशन के बाद, ठीक, वैक्सीन वगैरह लगवा ली, तो इस तरीके से अगर कुछ चीजें होती हैं तो उसे हम कहते हैं एडेप्टिव इम्यूनिटी, जो हमारे पास अलग से ऐड हुई है। ठीक, उसके बाद एंटीजन क्या होते हैं? बहुत शब्द आपने सुना होगा, एंटीजन क्या होते हैं। तो एंटीजन क्या होता है? बीमारियां जो उत्पन्न करते हैं, बीमारियों का कारण सरल भाषा में कहें तो वो एंटीजन होते हैं भाई। ठीक, एंटीबॉडी को किस नाम से जानते हैं? तो एंटीबॉडी को हम लोग इम्यूनोग्लोबिन भी कहते हैं। ये सब विकल्प के क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएंगे ही आएंगे। आप कॉपी बना लो, हमें नहीं मालूम कितने लोग देख रहे हैं, बाद में सभी सीरीज को देखेंगे पेपर के टाइम पे। लेकिन अभी अगर आप शुरुआत से प्रैक्टिस करते चलोगे, 5, 7, 10 मिनट की वीडियो है, तो आराम से अपनी कॉपी बना लो, जो जो क्वेश्चंस दें उन्हें नोट करते चलो। कहीं भटकना नहीं होगा, कहीं पीडीएफ नहीं ढूंढनी होगी, कहीं नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे, और बड़ी आपकी तैयारी हो जाएगी भाई। ठीक है, तो एंटीबॉडी को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? इम्यूनोग्लोबिन नाम से भी जानते हैं। एंटीबॉडीज, जो एंटीबॉडीज होती हैं उनका प्रोडक्शन कहाँ होता है? तो जो बीटा सेल्स होती हैं, बीटा कोशिकाएं होती हैं, एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करती हैं भाई। ठीक है, सबसे ज्यादा पाई जाने वाली एंटीबॉडी कौन सी होती है? तो सबसे ज्यादा पाई जाने वाली एंटीबॉडी कौन सी होती है? आईजीजी, ये सबसे ज्यादा पाई जाने वाली एंटीबॉडी है। जब आईजीजी जो एंटीबॉडी होती है किससे रिलेटेड होती है? तो ये एलर्जी से रिलेटेड होती है। जिन लोगों को भी एलर्जी, बहुत सारी चीजों से लोगों को एलर्जी वगैरह होती है, तो इसका जो रिलेशन होता है वो किससे होता है? आईजीई एंटीबॉडी से होता है। पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल बताइए। तो भैया पैसिव का, एक्टिव का मतलब जो हमारी शरीर खुद काम कर रहा है। जैसे हम क्या कर रहे हैं, यहां पर ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, तो वो मेरी एक एक्टिव इनकम है। कैसे? कि भैया हमने पढ़ाया, बच्चों ने हमें पैसे ला के दिए, ये एक्टिव हो गया। पैसिव क्या होता है? पैसिव का मतलब होता है हमने ये वीडियो बना के छोड़ दी, अब हम नहीं भी होंगे तब भी ये वीडियो चलती रहेगी और इनसे इनकम जनरेट होती रहेगी। तो ये पैसिव कंटेंट हो गया, पैसिव इनकम हो गई भाई। ठीक है, तो पैसिव का मतलब जो आप खुद, आपकी बॉडी को मेहनत नहीं करनी पड़ रही, मम्मी से मिल गई। ठीक, तो इसका मतलब पैसिव इम्यूनिटी का उदाहरण क्या है? मदर से बेबी को एंटीबॉडीज का मिल जाना, इम्यून सिस्टम उनका मजबूत हो जाना, ये पैसिव इम्यूनिटी कहलाती है। एक्टिव इम्यूनिटी कैसे होती है? तो भैया खुद बनानी पड़ेगी। तो बॉडी के खुद एंटीबॉडी बनाने में जो इम्यूनिटी क्रिएट होती है, जब बॉडी खुद एंटीबॉडी बनाता है शरीर से लड़ने, मतलब बीमारियों से लड़ने के लिए सबसे, तो उसे हम लोग कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी भाई। ठीक है, उसके बाद ह्यूमरल इम्यूनिटी का रिलेशन किससे होता है? अब ये समझिए भैया, ह्यूमरल का मतलब क्या है? इंसान से रिलेटेड ना, ह्यूमन शब्द आ गया। तो ह्यूमरल जो इम्यूनिटी होती है वो किससे होती है? एंटीबॉडी से कनेक्टेड होती है। प्लाज्मा सेल, जो प्लाज्मा कोशिकाएं होती हैं वो कहाँ बनती हैं? तो ये भी बीटा सेल से बनती हैं। मेमोरी सेल जो होती है, इनका फंक्शन क्या होता है? तो जितनी भी मेमोरी कोशिकाएं होती हैं ये फास्ट इम्यून रिस्पॉन्स देती हैं, यानी तुरंत जब भी कभी आपको थोड़ी बहुत बीमारी होने शुरू करेगी तो सबसे पहले जो रिस्पॉन्स करेंगी वो मेमोरी सेल्स करेंगी और आपको बचाने का प्रयास करेंगी भाई। ठीक है, वैक्सीन का काम क्या होता है? तो वैक्सीन यही करेगी, मेमोरी सेल्स को बना देगी। भैया वैक्सीन लगवाया है, मेमोरी कोशिकाएं बढ़ गई, और जब बढ़ गई तो जो भी रोगाणु, वायरस जो भी तुम्हारी तरफ आएगा, ये उनसे लड़ने में आपकी सहायता करेंगी भाई। ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन का रिजल्ट क्या होता है? तो भैया जो एंटीजन होते हैं वो बीमारी को उत्पन्न करने की कोशिश करेंगे, एंटीबॉडी क्या करेंगे? भैया कोशिश करेंगे कि ना हो, बचा लें तुम्हारे शरीर को। इन सबसे ओवरऑल क्या होगा? जो हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी होगी वो बढ़ जाएगी भाई। ठीक है, इंटरफेरॉन होता है, इस इंटरफेरॉन का क्या काम होता है? तो वायरस के रेप्लिकेशन को रोकना। अगर वायरस है तो वो अपने जैसा और वायरस ना बना पाए, उसकी रेप्लिका ना बना पाए, उसकी कॉपी ना तैयार कर पाए, तब हम लोग उसे कहते हैं इंटरफेरॉन का ये काम है वायरस रेप्लिकेशन को रोकना भाई। ठीक है,
इनेट इम्यूनिटी का एग्जाम्पल कौन सा है? तो अभी हमने आपको बताया दो हैं, एक इनेट एक एडेप्टिव। तो इनेट का मतलब क्या? जो मिली है। एडेप्टिव मतलब बाहर से लिया। इनेट का मतलब जो मम्मी से मिल रखी है। तो त्वचा तो हमें बचपन से मिली हुई है ना, जन्म से मिली हुई है ना। तो जो स्किन बैरियर है, जो हमारी त्वचा है, वो इनेट इम्यूनिटी का उदाहरण है भाई। ठीक है, हम आपको हर वीडियो में बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं भाई। हम आपको हर वीडियोस में कितने क्वेश्चन दे रहे हैं भैया? हर वीडियो में हम आपको दे रहे हैं मुश्किल से 20 क्वेश्चन। ठीक, आज अपना डे 3 था, तो इस डे 3 में आपको मिल गए होंगे टोटल लगभग 60 के करीब क्वेश्चन। ये बहुत बड़ी सीरीज नहीं है, 25 से 30 वीडियोस की सीरीज है, और इसमें हम आपको 500-600 क्वेश्चन दे देंगे। इसके बाहर आपका पेपर नहीं आएगा। आप 75 में 75 भैया गोले रंग के आओगे, इस बात की गारंटी। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है फ्री टेलीग्राम चैनल का। वैसे तो शॉर्ट में चलना है तो आप नोट भी करते चल सकते हो, बाकी फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसे ज्वाइन कर लेना। जब भी कोई वीडियो आएगी वहां पर शेयर कर दी जाएगी, प्लस साथ ही साथ ये पीडीएफ भी आपको वहीं पर मिलती रहेंगी। अगर आप चाहते हो कि भैया कोर्स में ज्वाइन करना, तो सिर्फ एक कोर्स है 999 रुपए का सक्सेस कॉम्बो। उसमें सेकंड सेमेस्टर, 4th का, 6th का कोर्स और भी है, लेकिन हम कहेंगे, आपको सजेस्ट करेंगे, इसमें जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, 2nd, 4th, 6th सब मिल जाएगा। अब सर जी हम इतने सबका क्या करें? तो जो आपको पढ़ना हो उस फोल्डर पे क्लिक करके वो पढ़िए, बाकी दुनिया भर में ड्रामे पढ़ने की क्या जरूरत है? तो आप इसे भी चेक कर सकते हो एप्लीकेशन पे। बाकी हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।